हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि एहतशाम भाई, हम लोगों ने जो है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है यूनिअसिस्ट के थ्रू, तो किस तरह अप्लाई करें। और डॉक्यूमेंट्स, मेन चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स को किस तरह नेम दें ताकि यूनिअसिस्ट जो है इजीली उनको ट्रैक कर सके और हमसे दोबारा डॉक्यूमेंट्स ना मांगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है हमने सबमिट करवाने हैं। तो आज ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट का नेम कैसे देना है आप लोगों ने। ये बहुत मेन जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले अगर मैं यूनिअसिस्ट पे लॉगिन वगैरह आप लोग कर लेंगे तो माई असिस्ट पे जाएंगे तो इस तरह आप लोग को कुछ शो हो रहा होगा। इस तरह आप लोग को शो हो रहा होगा। तो माई एप्लीकेशन पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओवरव्यू, डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट एस, ये पता नहीं क्या है, ये लिखा होगा। तो आपने जाना है डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो ये सारे आपके जो है यहाँ पे, जो मैंने जब मैं अप्लाई कर रहा था तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं सारे। अब मैंने किस तरह से इनको नेम दिया था ये मैं आपको सारा दिखाने वाला हूँ। अब देखें, मैंने जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज भी करवा लिए थे। नोटराइजेशन क्या होती है कि आपको जो है सिटी कोर्ट जाना होता है अपने एरिया के, वहाँ से 3-4 तरह की स्टैम्प्स होती हैं, वो आपने लगवानी होती हैं। नोटराइज अपने डॉक्यूमेंट्स करवाने होते हैं कि ये वाकई लीगल हैं। तो मैंने जो है सारे जो है अपने नोटराइज डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए थे, और जो नोटराइज डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सारे अपलोड कर दिए थे। अब मैंने इनको नेम कैसे दिया, जिन यूनिवर्सिटी को नोटराइज चाहिए होते उन्होंने इजीली यहाँ से पिक कर लिए होंगे यूनिवर्सिस्ट वाले ने, और जिनको ओरिजिनल चाहिए थे यूनिवर्सिटीज़ को वो भी इजीली पिक कर लिए होंगे। क्योंकि मुझे एक भी दफ़ा उनका मैसेज नहीं आया कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स जो है अपने दोबारा सबमिट करवाएं। तो सबसे पहले जो है आपने अब जैसे मैंने मार्कशीट अपलोड करनी थी नोटराइज वाली, तो मैंने क्या दिया, नोटराइज्ड मैट्रिक मार्कशीट मैंने इस तरह अपलोड किया। अब मैंने जो है नोटराइज मैट्रिक सर्टिफिकेट, नोटराइज आइल्ट्स, नोटराइज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, नोटराइज इंटर मार्कशीट, नोटराइज हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, नोटराइज डिग्री, नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट, नोटराइज पासपोर्ट, ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट, ओरिजिनल डिग्री, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ओरिजिनल इंटर मार्कशीट। अच्छा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिस यूनिवर्सिटी का होगा ना, शायद ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी इस वजह से मैंने एक ही डाला था। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आगे यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। ओरिजिनल इंटर मार्कशीट, ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट, ओरिजिनल हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मैट्रिक मार्कशीट, ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल आइल्ट्स सर्टिफिकेट, गोएथे A1 सर्टिफिकेट। मेरे पास A2 का सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने लिखा था जर्मन A2 अटेंडेंस सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ मोटिवेशन होक्शुले, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ मोटिवेशन। ये देखें, इस तरह आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन को नेम दें, लेटर ऑफ मोटिवेशन टेक्निशे होक्शुले इंगोलस्टाड, लेटर ऑफ मोटिवेशन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज लैंडशर्ट। यूँ आपने पूरे पूरे नेम्स देने हैं। अब इसी तरह मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। अब अगर आप लोग अपलोड करने पे आए तो इसको कैटेगरीज कैसे सेलेक्ट करनी है एग्जैक्ट। तो फॉर एग्जांपल आप अपलोड फाइल पे आएंगे, यहाँ से अपलोड फाइल पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से फिर आपने सेलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट A1 A2 का है तो आपने यहाँ से उसकी कैटेगरी ज़रूर सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी आपने ज़रूर सेलेक्ट करनी है। अगर वो लेटर ऑफ मोटिवेशन है तो यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड किया लेटर ऑफ मोटिवेशन का, और कैटेगरी लेटर ऑफ मोटिवेशन ज़रूर सेलेक्ट करनी है आप लोगों ने। अगर आपने पासपोर्ट डाला हुआ है तो आपने पासपोर्ट ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है, मतलब पासपोर्ट की कॉपी वगैरह। तो इस तरह वहाँ से सेलेक्ट करके बस आपने यहाँ अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। तो ये इसी तरह सब कुछ करना है। अब कुछ चीज़ें आती हैं कि है ना, हम लोगों ने एप्लीकेशन ओवरव्यू, फिर जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई करते हैं तो इस तरह से आपका ना एप्लीकेशन ओवरव्यू आता है। अगर आप
पेमेंट पे कर देंगे तो यहाँ से पेमेंट रिसीव्ड आपके पास आना चाहिए इसका, वी हैव रिसीव्ड यूर पेमेंट। तो पेमेंट पे कर दें तो 2-3 दिन में आपकी पेमेंट हो जाएगी। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है सही होंगे, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ ने मांगे होंगे पूरे होंगे और सही डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे आपका ओके आ जाएगा। इसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि 3 to 5 वीक्स जो है यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने में, मतलब जवाब देने में। तो अगर आपका ये ओके आ जाए तो समझ लो आपके डॉक्यूमेंट सारे ओके हैं। अभी यूनिवर्सिटीज़ जो है, यूनिवर्सिटी का खाली डिसीज़न रह गया है कि उन्होंने आपको एडमिशन देना है या नहीं देना। अब है ना हमारे पास आ जाता है कि यार हमने जो है देखना है कि हमारी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करनी है, मतलब एप्लीकेशन लेती है या नहीं। तो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है कि यूनिवर्सिटी जो है यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है या डायरेक्ट देनी है। अगर यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है तो आप लोगों ने यहाँ पे आके यूनिअसिस्ट पे जाना है, और यूनिअसिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ से आपने चेक करना है कि वो यूनिवर्सिटी वाकई जो है इसमें आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे है ना प्लान योर एप्लीकेशन ये सब लिखा होता है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो यहाँ जो है हमारे पास ऑप्शंस आ रहा होता है, ये कैसे कैसे अप्लाई करना है यहाँ भी आ सकता है वो ऑप्शन, यहाँ पे तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से प्लान योर एप्लीकेशन पे जाएंगे, वीपीडी प्रोसीजर वगैरह भी आपको सारा यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। ये देखें यूनिअसिस्ट यूनिवर्सिटीज़ पे जाएंगे तो यहाँ से आप सिंपल देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के स्टेट लिखनी, मतलब कहाँ पे बर्लिन वगैरह में या कहाँ पे बेर है, कौन बवेरिया स्टेट है या कौन सा है वो लिख लेना है, और सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, और यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे अपनी सर्च कर लेनी है। अगर वो आपकी यूनिवर्सिटी यूनिअसिस्ट के थ्रू एप्लीकेशंस लेती होगी तो वो यहाँ ज़रूर आएगी। अगर इधर नहीं आएगी तो समझ लें वो यूनिवर्सिटी जो है यूनिअसिस्ट के थ्रू उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये लिस्ट आ जाती है हमारे पास, इस लिस्ट में सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूनिअसिस्ट के थ्रू एप्लीकेशंस लेती हैं। तो आप सिंपल जो है कंट्रोल F कर देना है आपने, कंट्रोल F करके यहाँ पे आपने सिंपल यूनिवर्सिटी का नेम सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अशाफिनबर्ग यूनिवर्सिटी का हूँ तो ये देखें अशाफिनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, क्योंकि इस यूनिअसिस्ट के थ्रू ही मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। तो ये थी यूनिअसिस्ट की इन्फॉर्मेशन की वीडियो। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए यूनिअसिस्ट के लिए तो आप मुझे कमेंट्स में दें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरे जो है यूट्यूब अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं मज़ीद आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस बनाने वाला हूँ, और मैं सारी वीडियोस जो है डिटेल में बनाता हूँ। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।